सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब रंगपुरी नाम के राज्य में बुद्धराज नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बुद्धराज एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। उसके तीर कमान से वो बहुत ही बेहतरीन निशाने लगाता था। उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाना उसका पसंदीदा खेल था। वह अपने इस शौक के लिए अक्सर मासूम पक्षियों की जान ले लिया करता था। राजा को अपनी निशानेबाजी पर बहुत ही घमंड था। वो मानता था कि दुनिया में उससे अच्छा तीरंदाज कोई नहीं है। अपने इस शौक की वजह से वह राजपाट के कार्यों को ठीक से नहीं देखता था। उसका सारा राजपाट उसके मंत्रियों और वजीरों के सहारे ही चल रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुंदरी था, वह राजा के इस शौक को पसंद नहीं करती थी, जिसका कारण बेगुनाह पक्षियों का मरना और साथ ही साथ राजपाट के कामों में होने वाली लापरवाही थी। राजा अक्सर ही अपनी निशानेबाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने किया करता था। रानी वैसे तो राजा के इस काम से खुश नहीं थी, परंतु वह राजा के सामने इसके बारे में कुछ ना कहती। एक दिन रानी सुंदरी, जो मन ही मन में बहुत दुखी थी, वो अपने मायके गई और अपनी माँ से ये सारी बात कही कि किस प्रकार से उसके पति के तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजपाट ठीक से नहीं चल रहा और राजा अपनी निशानेबाजी के घमंड में कई मासूम पक्षियों की जान ले लेता है। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? उसकी माँ ने कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं इस मुसीबत से तुझे निकाल लूंगी। बस तू ठीक वैसा ही करना जैसा कि मैं तुझे समझाती हूँ। सुनो बेटी, इस बार जब राजा तुमसे अपने निशाने के बारे में पूछे तो तुम ये कह देना। उसके बाद माँ अपनी बेटी के कान में एक योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के बाद बेटी ने कहा, बहुत अच्छा माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। अगली शाम को जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में रानी से पूछा, कहो सुंदरी, कोई है हम जैसा निशानेबाज इस पूरी दुनिया में? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने दिल की बात कहूँ तो महाराज सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको इसके लिए पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर पर बैठे बिठाए तो आपको अपने से अच्छा तीरंदाज मिलने से रहा। अगर यही बात है तो फिर ठीक है, मैं अपने से अच्छा निशानेबाज ढूंढने के लिए आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन मुझसे अच्छा तीरंदाज अगर कोई ना हुआ तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुंदरी, तो सुनो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे सबसे अच्छा निशानेबाज मानना होगा, और अगर तुम जीती तो मैं 1 साल तक तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। और इस प्रकार राजा अपने से अच्छे तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक यूं ही भटकता रहा। आखिर एक दिन उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में धनुष बाण था। उसे देखते ही राजा ने सोचा, अरे वह कौन खड़ा है? उसके हाथों में धनुष बाण भी है। चलो इतने दिनों बाद कोई दिखा तो सही, चलकर उसी से पूछता हूँ। राजा उस आदमी के नजदीक गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश कर रहे हो? शिकार तो मैं कर चुका हूँ भाई, अब तो उसके नीचे गिरने की राह देख रहा हूँ, मगर तुम कौन हो? राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं बुद्धराज हूँ और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की तलाश में निकला हूँ, लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने से तुम्हारा क्या मतलब है। सुनो मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में तो अभी काफी समय पड़ा है, तब तक तुम मुझे ये बता डालो कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में तुम इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुद्धराज ने अपने तीरंदाजी के गुण उसे बताए और फिर गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं पर है? उसकी बात सुनकर धनुषराज नाम का वो आदमी ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसको हंसता देखकर राजा ने कहा, तुम हंसते क्यों हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। अच्छा होता
अगर सचमुच ही ये मजाक होता। अफसोस कि तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जमीन पर एक पक्षी आकर गिरा जो कि घायल था और उसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। उसको देखते ही धनुषराज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुद्धराज ये सब देखकर बहुत ही हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया और ना ही कोई तीर चलाया। फिर तीर से घायल ये पक्षी यहाँ पर कैसे आकर गिर पड़ा। राजा ने हैरान होते हुए कहा, ये सब क्या करिश्मा है भाई, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम धनुषराज यूं ही नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ से 1,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने के स्थान का पूरा अनुमान था, जो कि बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो पक्षी पर लगे हुए तीर से मेरे तरकश में रखे हुए तीर को मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा हुआ तीर निकाला और फिर धनुषराज के तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा सोचने लगा, दोनों तीर एक से ही हैं। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं। इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी माहिर हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुषराज से कहा, भाई, मैं मान गया तुम्हें। तुम सचमुच में ही मुझसे 1000 गुना अच्छे तीरंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ ही रहूं। मुझे भी तुम जैसे किसी व्यक्ति की तलाश थी। शिष्य तो नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे मंजूर है। तो फिर चलो, मैं तो दुनिया देखने के लिए निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी, नाले और शहर घूमते घूमते वे एक पर्वतीय इलाके में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा हुआ आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे, ये पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से वो क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो वहां पर कोई तमाशा नहीं हो रहा था। सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रहे हो? अरे, मुझे तो ये कोई पागल लगता है। क्या कहा? पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल बात यह है कि हम तुम्हें बिना कारण के ही हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। उस आदमी ने कहा, ओह, मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिद्धराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला ही हूँ। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यताएं गिद्धराज को बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दिन वो एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां पर राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में ये अकेला आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? राजा बुद्धराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। मुझे। राजा के हैरानी की सीमा ना रही। वह कहने लगा, क्या
सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? हाँ, मगर ये सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे घोड़े की क्या ज़रूरत है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेजी के साथ दौड़ सकता हूँ। 1000 मील मैं 1 ही मिनट में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम ध्रुतराज है। तुम कितना सच बोल रहे हो ये अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुतराज सच बोल रहा है या नहीं। गिद्धराज ने कहा, अभी देखता हूँ। उत्तर दिशा की ओर 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है। बस वही मेरा मकान है। इसके बाद वे सभी आपस में एक दूसरे को अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद वह बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं। तुम भी साथ में होगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरह से वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुँचे। ध्रुतराज वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका था। नगर में पहुँचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद हैं, गलियाँ सूनी पड़ी हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं? हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए। हमारे राजा का एक ही लड़का है, मगर इस समय वह एक भयानक बीमारी का शिकार है, जिसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। ओह, तो ये बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वो उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ, हम वो जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबानों ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि तुम अगर असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र ध्रुतराज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। उसकी ये बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब धनुषराज बोला, हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? यदि तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम जल्दी से जाओ और वो जल लेकर आओ। और फिर वैद्यराज से रास्ते की जानकारी प्राप्त करके ध्रुतराज अमृत कलश की ओर दौड़ चला। कुछ देर के बाद गिद्धराज ने उसे देखना आरंभ किया। तब राजा बुद्धराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुतराज इस समय कहाँ पर है और झरने से कितनी दूर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, लो, वह तो झरने तक जा भी पहुंचा और अब पानी भर रहा है। मगर अरे ये क्या, जिस वृक्ष के नीचे बैठा ध्रुतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी धनुषराज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहने लगा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही सही स्थिति बता सकते हो? मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही सही स्थिति बताई
और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है और लो अजगर की पकड़ भी ढीली होती जा रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में वह पहुंचने वाला है। कुछ देर बाद धृतराज तेज गति से भागता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर ये फैसला तुम्ही को मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। तब राजा बुद्धराज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो धृतराज ही है। महाराज, वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, ये झूठ है महाराज, ये सारी योजना तो मेरी थी। योजना? कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की तरफ देखने लगे। मैं सच कहता हूँ महाराज, अगर मैं ये योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुँचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुद्धराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुद्धराज का घमंड टूट सके और वो निर्दोष पक्षियों की हत्या ना करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। ये सब सुनकर राजा बुद्धराज बहुत ही हैरान था। ओह, फिर आगे क्या हुआ? हाँ महाराज, योजना के अनुसार हम आगे बढ़े तो आपका परिचय गिद्धराज और धृतराज से हुआ, जबकि वास्तव में धृतराज के पास भी एक तेज घोड़ा था। मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की गति धीमी रखी ताकि धृतराज हमसे पहले इस नगर में पहुंच जाए। यहाँ पहुंचकर हमने सारे शहर की छाई उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार की बीमारी का उपाय जानकर अमृत झरने का पता जानने के लिए मैं वैद्य जी के घर पर गया। जब मैं वैद्य जी के घर पहुंचा तो मैंने उन्हें आपके महामंत्री से बातें करते हुए सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा, जहां वैद्य जी मंत्री जी से कह रहे थे कि सूरज छिपने के बाद वो दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे और मंत्री ने खुश होकर कहा कि वो वैद्य जी को माला माल कर देगा। मुझे ये समझते हुए देर न लगी कि ये षड्यंत्र महामंत्री और वैद्य का रचाया हुआ है। महामंत्री के जाते ही मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया और डराने धमकाने पर उसने सारा सच मुझे बता दिया कि ये सारा खेल महामंत्री का रचा हुआ है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी को ठीक करने की दवा हासिल कर ली और उसके बाद की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। सच्चाई ये है कि राजकुमार को नगर के ही एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई है, जिससे राजकुमार स्वस्थ हो गए। वह सारी कहानी झूठी थी जो गिद्धराज ने आपको सुनाई थी। सैनिकों ने महामंत्री और वैद्य को उसी समय कारागार में डाल दिया और राजा ने कहा, तुम्हारा फैसला अब स्वयं राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर राजकुमारी ने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे ही कारण एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक भी है, इसीलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह तो धृतराज से ही करूंगी। क्योंकि तुम राजा बुद्धराज के मुजरिम हो, इसीलिए पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुद्धराज का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उसने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की।
इसके बाद राजा बुद्धराज ने धनुषराज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और वापस महल लौट आया। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तब महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना ठीक बात नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने राजपाट पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी भी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुद्धराज और उनकी रानी एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने लगे। रतमाड़ गांव का रहने वाला बरखू चौधरी गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। अपनी कई पीढ़ियों से वो इस धंधे में था। इस बेभरोसे के धंधे में उसे कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घिसट रही थी। खेत खलियान के इस धंधे में मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती। चौधरी ने अपना मन राम नाम और भजन भाव में लगा लिया। सारंगी बजाने का शौक चौधरी को पहले से ही था। जब वो सारंगी बजाता, उसके तारों की झनकार चौधरी को सुख पहुंचाती थी। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन अब गृहस्थी से उचट गया था। दूसरी औरत करने को नाते रिश्तेदारों ने उसे बहुत ही कहा, परंतु चौधरी ना माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया हूँ, वही बहुत है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बालकों को सौतेली माँ के हवाले कैसे कर दूं? उसने सारंगी को अपना जीवन साथी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाया। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा? अगर ढलती उम्र में कहीं मुंह काला हो गया तो? चौधरी मुस्कुरा कर जवाब देता, डरो मत, कालिक पहुंचने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। इस सारंगी ने मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। और सचमुच सारंगी के सहारे उसने अपनी जिंदगी का सफर तय कर लिया। समय बीता, चौधरी बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया। चारों बाल गोपाल वक्त और हवा के थपेड़े खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी और नीम के पेड़ बड़े होते हैं, वैसे ही अपने आप ही बड़े हो गए। समय पर चारों का ब्याह हुआ। चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आई और आगे 5 पोते पोतियां। चौधरी का धंधा वही था, खेती बाड़ी का। खेतों से रात दिन जूझना, परंतु अपनी सारंगी पर भजन गुनगुनाना वो नहीं भूलते थे। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए थे, परंतु सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग ही था। भगवान जाने भजन भाव में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दिन के उजाले में वो बस काम करता और रात के अंधेरे में नींद। और नींद में हमेशा एक ही सपना देखता। सपने में देखता कि उसके बाड़े में एक सफेद गाय और सफेद बछिया है। गाय के थनों से झरझर गिरता हुआ सफेद दूध, हांडियों में सफेद दही, घी, छाछ, नाद में रंबाती हुई गाय। कभी कभी सपने के बीच में ही नींद टूट जाती थी। फिर जागती आंखों से वही धुंधला धुंधला सपना देखता। सोचता, अब किसे मन की उलझन बताऊं। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू सपने का अर्थ क्या जानती थी। साफ और सही बात कही कि वह अगर गाय खरीदना चाहता है तो मायके से लाया हुआ अपना हार दे देगी। हाँ, अगर गाय ना खरीद कर सपने का मतलब ही जानना है तो पंडित से जाकर पूछो। खुशी से बोराया हुआ पति गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछ कर क्या करना है? तू तो तू ही है। तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। उसके बाद बिना घर में किसी से कहे सुने छोटे बेटे ने आसपास के गांव में ढूंढ ढांड कर हूबहू अपने सपनों जैसी सफेद गाय खरीद ली। गाय आई तो गीतों से उसका स्वागत हुआ। हाथों की गुलाबी छाप लगाई गई। नाम रखा बगुली। बगुलों को भी मात करे ऐसा सफेद रंग, रेशम जैसी कोमल, छोटा मुंह, कुंडलिया सींग, छोटे कान
पतली लंबी पूंछ और एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में गायें क्या बंधी, जैसे सारे सुख मिल गए। घर में नई चहल पहल हो गई। कोई गाय के पट्ठों पर हाथ फेरता तो कोई पूंछ को सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगुली का ख्याल रखता था। गाय के चारे के लिए बबूल की फलियां और खेजड़ी के पान का ढेर लगा दिया। गाय को वो खेतों में अपने साथ ले जाता और अपने हाथों से खिलाता। एक ब्राह्मण चौधरी बाबा का गुरु था। उसी की संगत में रहकर चौधरी पर भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हुई थी। 4-5 दिन में वो चौधरी के घर चक्कर लगा लेता। वो चौधरी को परमार्थ की बातें सुनाता, बताता कि कैसे मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए वैतरणी नाम की नदी को पार करना पड़ता है और इस वैतरणी नदी को केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार किया जा सकता है। इसके लिए जीते जी गौदान करना पड़ता है। चौधरी बाबा भी खूब ध्यान से उसकी बातें सुनते। जब ब्राह्मण ने बगुली को देखा तो गाय की छवि उसके हृदय में उतर गई। किसी के बिना कहे ही उसने बगुली की कुंडली बना दी। घर में बगुली के आने का बखान किया और कहा कि चौधरी बाबा की मुक्ति बगुली के प्रताप से ही होगी। पंडित पहले 4-5 दिन में आता था, अब 1-2 दिन में ही आने लगा। अपने लंगोटिया चौधरी बाबा से गपशप करता। चौधरी बाबा भी पंडित का बड़ा ही मान करते थे। पंडित ने ही चौधरी बाबा को परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने बगुली के बदन पर हाथ के काले छाप देखे तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने पति से कोई बात ना छिपाई, साफ साफ बता दिया कि पंडित बार बार बगुली को ललचाई नजर से देखता है। नजर लगने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी काले छाप लगाने पड़े। ये सुनकर एक बार तो छोटे बेटे के हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले क्षण वो अपने आप को संभालते हुए बोला, बगुली को नजर लगाएगा तो मुझे जानता नहीं, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से बोली, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पति और भड़क गया, गुरु होगा तो अपनी ठोर, मैं क्या डरता हूँ। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं सो तो ठीक है, पर बगुली आजकल ब्याने वाली है, इसके लिए पौष्टिक खुराक सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरी सांस छोड़ते हुए पति ने कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसा लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। वक्त बेवक्त वो साहूकार ही काम आता है। घरवाली ने टोका, साहूकार की पैड़ी ना ही चढ़ो तो अच्छा है, ये मेरी ब्याह की पायल। पति ने बीच में ही टोका और बोल पड़ा, ना ना, तेरे ब्याह की निशानी मरकर भी गिरवी ना रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा और रास्ता ही क्या था। सो पति को साहूकार की पेड़ी जाने देने के लिए वो राजी हो गई। पर उसके राजी होने से क्या होता है, जब छोटा बेटा साहूकार के पास रुपया मांगने गया तो साहूकार ने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे ने बगुली के बहुत ही गुणगान किए, परंतु साहूकार को उस पर भरोसा नहीं था। जब साहूकार ने बगुली को देखा तो पैसा देने को मान गया। कहने लगा, सुवावड़ के लिए बाजरा, गुड़, नारियल, मेथी, बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसे देता हूँ। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू को मानो आग लग गई। जोर से बोली, बगुली को देखकर तुम्हारे मुंह से तो हाँ है, लेकिन मैं अब ना करती हूँ। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना ही अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, हमें सुवावड़ नहीं चाहिए। इसके आगे बहस करने की पति की भी हिम्मत ना हुई। वो चुपचाप पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार को बेचकर आया। गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों में बगुली ने एक बछिया को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का पार ना था। बगुली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके दिलों में खुशी का झरना बहने लगा। इधर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर के चक्कर लगाने लगा। बगुली जैसे कामधेनु का अवतार थी। दोनों बखत 10-10 सेर दूध देती थी।
हल्दी जैसा पीला दूध। छोटे बेटे का सपना मानो सच हो गया। चौधरी बाबा घड़ी घड़ी मन में ही सोचता कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है, सारी उम्र कितना दुख भोगा। अब अगला जन्म सुधारना है तो भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है। बचपन का मित्र ब्राह्मण चौधरी बाबा को धर्म की बात समझाता। जब वो आता दूध दही जरूर उसे मिलता। जब वो आता दूध दही उसे बिना कहे ही मिल जाता। बगुली के दूध में बिना मांगे ही उसका हिस्सा हो गया था। ब्राह्मण का मन आशीर्वाद देगा ये सोचकर किसी ने उसके आने पर एतराज नहीं किया। सुख से दिन बीत रहे थे। संयोग की बात है, एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। उसने भरपूर उम्र पाई थी, सो मरना तो था ही। बाबा के प्राण मानो आंखों में ही अटके पड़े थे। ब्राह्मण ने पंचामृत मुंह में डाला। बाबा के प्राण शांति से निकल जाएं, इसके लिए सब दान पुण्य की बात सोचने लगे। बाबा के कहने पर सब ने श्रद्धा अनुसार दान करने की बात की। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला। किसी ने 1 धड़ी गुड़ तो किसी ने 1 मन बाजरा बोला। इसके बाद भी बाबा की सांसें वहीं की वहीं अटकी रहीं। सबकी आंखें डबडबा गईं। बाबा ने इतने सालों से बचपन के मित्र यानी पंडित से धर्म की बात सुनी थी कि मरने के बाद आत्मा को 28 योजन चौड़ी वैतरणी नदी पार करनी होगी। फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? भरे गले से बाबा गिड़गिड़ाया, वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। पंडित के रहते मित्र की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जोर से बोला। बगुली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगुली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे का माथा ठनका, घबरा कर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। पंडित सिर धूंधते हुए धीरे से बोला, वैतरणी की लहरों में कोई ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगुली का गऊ दान करने से ही बाबा की मुक्ति होगी। इधर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं वैतरणी में डूबा जा रहा हूँ। ठोर ठोर मगरमच्छ काट रहे हैं। अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया करो। ऐसी याचना के बाद सोचना कैसा था। छोटे बेटे ने बगुली को दान करने के लिए हामी भर दी। बगुली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। उसके प्राण निकल गए। उस घर पर जैसे दोहरी मार पड़ी हो। घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से ज्यादा बगुली के जाने का दुख था। सूना बाड़ा, सूनी नांद, सूनी हांडियां, सूना बिलोवना सबको कचोटता था। ना दिन को चैन, ना रात को नींद। छोटे बेटे को अपने सपने के भस्म हो जाने का बड़ा ही दुख था। बच्चे मन ही मन बगुली के लिए रोते थे। ना पानी का होश, ना रोटी का। सूना खूंटा जैसे छोटे बेटे की छाती में चुभता था। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई, कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगुली बच गई, पर पंडित से ना बच पाई। वो बगुली को डकार गया। डकार गया? डकार गया कैसे? बगुली तो वैतरणी नदी के उस पार गई है ना, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने जलता हुआ श्वास छोड़ा और कहा, ये तो पंडित की बातों की वैतरणी है। बनिए की बहिएं भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बगली तो पंडित के बाड़े में बंधी है। मैं रात ही उसको लाड़ करके आई हूँ। ये सुना तो छोटे बेटे से एक पल के लिए भी रुका ना गया। धोती के पांचे ऊपर खोस कर दौड़ा तो पंडित के घर जाकर ही दम लिया। बगली को वहां पर देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वो बार बार बगली बगली चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर बगुली जोर से रंभाई और रस्सी तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर से खुली आंखों से अपने सपने को अपने गले लगा लिया। बगली और बचिया को हाँक कर वो चल पड़ा तो घबराए हुए पंडित ने उसका रास्ता रोका। छोटे बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, अब वापिस तो आने से रहा। अब हमें तो दुनिया की वैतरणी पार करनी है।
बगुली के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार मेरे घर की तरफ मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। और फिर छोटा बेटा अपनी गाय को लेकर घर पर वापस आ गया। गाय के वापस आते ही उसका पूरा परिवार खुश था और वह अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। बात बहुत ही पुरानी है। सामंत प्रदेश में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने मंझले बेटे को छोड़कर बाकी सभी को बहुत ही प्यार करते थे। मंझला पुत्र उनकी नजरों में नासमझ और बेवकूफ था। उसके रहने या ना रहने से ब्राह्मण दंपत्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। माता पिता और अपने भाइयों की उपेक्षा के कारण वो अक्सर उदास रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने घर को छोड़कर चला जाएगा और उसने ऐसा ही किया। एक सुबह वो उठा, घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। भटकते भटकते वो एक गांव के पास से गुजरा जिसके बाहर एक संत ने कुटिया बना रखी थी। ब्राह्मण पुत्र ने जब संत के दर्शन किए तो वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। संत ने उसकी इच्छा का आदर करते हुए उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूरी निष्ठा से अपने गुरु के साथ साधना करने लगा। जल्दी ही वह अपने गुरु से शिक्षा अर्जित करने लगा। धीरे धीरे गुरु के साथ रहकर शिष्य ने भी तपोबल की प्राप्ति कर ली। एक दिन की बात है, गुरु को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। गुरु ने अपनी इच्छा अपने शिष्य के सामने रखी। उस समय संत की पत्नी गर्भवती थी। उस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। शिष्य ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। इसके बाद संत तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बड़ा चला आ रहा है। शिष्य ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उस आदमी ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। शिष्य ने पूछा, पर तुम कौन हो? देखो, अब बालक का जन्म होने ही जा रहा है, मुझे अंदर जाने दो, किंतु पहले अपना परिचय दो। मैं भाग्य देवता हूँ, मुझे शीघ्र ही अंदर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो तुम मुझे बताकर जाओ कि क्या लिखने वाले हो उसके भाग्य में। मैं भाग्य नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक भाग्य लिखा नहीं जाता मुझे उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। उस नवजात का भाग्य तुम मुझे बताकर ही जाओगे। भाग्य देवता ने आश्वासन दिया और लौटकर बताया कि उसकी गुरु की पत्नी ने बालक को जन्म दिया है और इस बालक का जीवन बड़ा ही कठिन है। एक गधा और एक बोरी चावल ही उसके भाग्य में लिखा है जीवन यापन करने के लिए। फिर भाग्य देवता ने कहा, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना ये बात बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कहकर भाग्य देवता वहां से चले गए। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। पुनः गुरुजी को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। बच्चे के जन्म का समय आया। फिर से भाग्य देवता प्रकट हुए। लौटते हुए उन्होंने शिष्य को बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है और इस कन्या के भाग्य में वैश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसके जीवन का यापन होगा। भाग्य देवता ने पुनः उसे चेतावनी दी कि यदि ये बात उसने किसी को कही तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा, कितने महान संत की संतान है, किंतु भाग्य ऐसा। फिर उसने ये सोचकर मन को संतुष्टि दी कि ये सब पूर्व जन्मों का कर्म फल है जो भोगना ही पड़ता है। समय अपनी गति से गुजरता गया। ब्राह्मण पुत्र की शिक्षा पूरी हुई और वह भी भ्रमण करने के लिए निकला। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। इसी बीच गुरु और उसकी पत्नी दोनों का स्वर्गवास हो गया। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र एक नगर में पहुंचा।
उसने देखा एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा था। शक्ल जानी पहचानी सी लगी। वह उस युवक के पास गया और अपने गुरु का नाम लेकर पूछा कि वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना परिचय दिया और युवक उन्हें अपने घर ले गया। युवक ने ब्राह्मण पुत्र को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। ब्राह्मण पुत्र, जो कि अब एक साधु बन चुका था, उसने कहा, क्योंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। युवक ने हामी भर दी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातःकाल होते ही तुम अपना गधा बेच आओ और एक बोरी चावल और कुछ अन्य खाने का सामान खरीद लाओ। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम के लिए चावल रखकर बाकी सभी चावलों को और खाद्य सामग्री को बनाकर गरीब ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और उन्हें भोजन करवा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक चकरा गया। एक दिन तो गुजारा हो जाएगा, किंतु अगले दिन का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, ये फिक्र तुम छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करते रहो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसीलिए विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, उनके कहे अनुसार करके देख लेना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल युवक ने वही कहा जो ब्राह्मण पुत्र ने उससे कहा था। शाम को करीब 50 गरीब ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में ना तो चावल था ना गधा, जिसके सहारे जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। युवक को इस चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब कल क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो और जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहाँ थी। भोर होने से पहले ही वो उठ गया, सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, ये सोचकर कि गधा तो उसने कल ही बेच दिया था, अब वहां कौन होगा। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगा, उसे लगा कि वहां पर कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह घर पर आ गया, मुंह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो देखता क्या है, खूंटे पर गधा बंधा हुआ था और उसके पास ही चावलों का एक बोरा रखा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम आ गई। उसने युवक से कहा कि आज भी वैसा ही करो जैसा तुमने कल किया था। युवक पशोपेश में पड़ गया। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहाँ मानने में कोई आपत्ति है। युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह रोज गधा बेच देता और गरीब ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाकर चावल की बोरी खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा, वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाकर युवक अपने पूर्व कर्मों का फल न केवल काट रहा था, बल्कि अगले जन्म के लिए भी पुण्य अर्जित कर रहा था। अब उसका जीवन काफी हद तक स्थिर हो चुका था। अतः अब मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बारे में कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकुचाया, फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहां वेश्यावृत्ति करके उसकी बहन अपना जीवन यापन करती थी। उसने युवक से कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाएगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन देखो, जैसे मैंने कहा है, जीवन भर ऐसा ही करते रहना तो तुम्हें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहां उसकी गुरु पुत्री अभिषिप्त जीवन जीने को विवश थी। वह गुरु पुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे वैश्यावृत्ति करना पड़ी। ब्राह्मण ने कहा,
मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं जैसा कहूँ यदि तुम वैसा ही करोगी तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पति और प्रेमी के रूप में एक बहुत ही अच्छे इंसान की प्राप्ति होगी। गुरुपुत्री ने ये स्वीकार कर लिया। रात को जब लोगों ने उसका द्वार खटखटाया तो युवती ने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर आएगा दरवाजा उसी के लिए खुलेगा। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या ये पागल हो गई है। कौन लाएगा मोती? भूखों मरेगी, भूखों। ये कहकर सब लोग लौट गए। आहिस्ता आहिस्ता रात अंतिम प्रहर की ओर चल पड़ी। गुरुपुत्री भी निराश सी हो गई थी कि रात्रि को अंतिम पहर में द्वार की सांकल बज उठी। युवती ने अपनी कीमत बताई। बाहर से उत्तर आया, द्वार खोलो, मैं मोती लेकर आया हूँ। गुरुपुत्री खुश हो गई और उसने द्वार खोल दिया। इसके बाद अब अन्य कोई भी नहीं आता उसके द्वार पर। रात के अंतिम प्रहर वही सुदर्शन युवक मोती लेकर आता। धीरे धीरे उस युवक और युवती में प्रेम हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। तुम्हारा जीवन भी अब सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें एक बहुत ही अच्छा आदमी मिला है। लेकिन याद रखना, जैसा मैंने कहा वैसे ही करती रहोगी तो फिर जीवन में बुरे दिन देखने को नहीं मिलेंगे। युवती ने बड़े ही कृतज्ञ भाव से ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लिया। युवती से विदा लेकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। नगर के बाहर आकर ब्राह्मण ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में गधे की डोर थामे और दूसरे हाथ में डोलची लिए तथा सिर पर चावलों की बोरी लिए हुए बड़ी ही जल्दी जल्दी चला जा रहा था। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई तुम कौन हो और ये सब लिए किधर जा रहे हो? उस आदमी ने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, देखो मैं भाग्य देवता हूँ, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और ये गधा लेकर मैं तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ पर रोज रात को पहुँचता हूँ और फिर नहा धोकर ये मोती की डोलची लेकर रात के अंतिम प्रहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो क्या इसमें मेरा दोष है? भाग्य तो आपने ही लिखा था उन दोनों का, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी। अब कृपया मुझे बख्श दो। देखो चावलों की बोरी ढोते ढोते मेरा बुरा हाल हो गया है, तो मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो तो तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। भाग्य देवता ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बात मान ली। इसके बाद गुरुपुत्री और गुरुपुत्र का जीवन सुखमय हो गया। एक समय की बात है, एक राजा जो कि बहुत ही विद्वान और सूझवान था, उसके 4 छोटे बेटे थे। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसके उपचार के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई लाभ न हुआ। अब राजा को लगने लगा कि उसका अंतिम समय निकट ही आ गया है। उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मौत का कोई इलाज नहीं हुआ करता। ये संसार एक सराय है। अब मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हें जाते जाते ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, परंतु भूल से भी कभी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। ये कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय व्यतीत होने पर राजा के 4 पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा पुत्र 20 साल का हो गया था। उसने सिंहासन संभाल लिया। उन 4 भाइयों में आपस में बहुत ही प्यार था और जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो एक साथ जाते, कभी अकेले नहीं जाते थे। एक दिन 4 भाइयों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। वे शिकार के लिए गए। वे तीनों दिशाओं में घूमते रहे, परंतु किसी भी दिशा में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसीलिए
अब राजकुमारों ने चौथी दिशा जो कि शेष रह गई थी वहां जाने का फैसला किया। बड़े भाई ने अपने पिताजी की अंतिम समय में दी गई शिक्षा को याद किया और चौथी दिशा में जाने से रोका, परंतु जब तीनों भाइयों ने हट किया तो उसे भी मानना पड़ा। अब चारों राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल में उन्हें एक महल दिखाई दिया। वे चारों भाई सोचने लगे कि हमें इस महल के बारे में पता करना चाहिए। उन्होंने सबसे छोटे भाई को कहा, हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम महल का पता करके आओ कि यह किसका है। सबसे छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ से महल का चक्कर लगाया, परंतु उसे महल में कोई दरवाजा दिखाई ना दिया। इतने में वो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही थी। उसके पास एक ढोल पड़ा हुआ था। राजकुमार बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस महल का दरवाजा किधर है? माई ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, ये ढोल यहाँ पर रखा है, इस ढोल को बजाओ तो सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा वहां पर बांधा और ढोल को पकड़कर बजाने लगा। ढोल बजाते ही महल में एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार दरवाजे के भीतर गया तो देखता क्या है कि एक बड़ी ही सुंदर रानी सामने बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। रानी उसको देखकर हंसने लगी। रानी ने राजकुमार का आदर किया और उसे अपने साथ ले गई। रानी को देखकर राजकुमार सब कुछ भूल गया। वह रानी से पूछने लगा, तुम कौन हो? रानी ने बड़ी ही सुंदर और मनमोहक अदा में जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जिससे कि मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर दे सकूं। मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली को हल कर दिया तो तुम मुझसे विवाह कर लेना, परंतु यदि तुमसे मेरी पहेली हल ना हुई तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुका था, इसीलिए उसने रानी की बात बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए ही मान ली। रानी ने पहेली कही, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने बड़ा ही प्रयत्न किया, परंतु इस पहेली का कोई हल ना निकाल सका। रानी की पहेली को ना सुलझा पाने के कारण वह अपनी पराजय को स्वीकार कर लेता है और राजकुमार ने रानी के आगे घुटने टेक दिए। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार म्यान से तलवार निकालकर राजकुमार का सिर काट दिया। राजकुमार का सिर कटते ही महल का दरवाजा पहले की तरह से ही बंद हो गया। छोटा राजकुमार अब मारा जा चुका था। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में उसके बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूँ। अतः बड़ा भाई भी उस महल के चारों ओर घूमने लगा, परंतु उसे कोई दरवाजा ना मिला। उसने देखा कि एक तरफ उसके भाई का घोड़ा बंधा हुआ था और निकट ही एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उसने शीघ्रता से पूछा, मेरा राजकुमार भाई अपना घोड़ा बांधकर कहाँ चला गया? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ये ढोल पड़ा हुआ है, इसे बजाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब राजकुमार ने ढोल बजाया तो पहले की तरह से ही दरवाजे अपने आप खुल गए और वह रानी के पास गया। रानी ने फिर से वही पहेली दोहराई। राजकुमार से वह पहेली सुलझ न पाई। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार रानी ने उसका सिर भी तलवार से काट दिया। जब दूसरा राजकुमार भी न आया तो तीसरा राजकुमार, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए उस महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल बजाया, रानी के पास गया और रानी ने उससे भी पहेली पूछी। पहेली का हल ना बताने पर रानी ने उसका भी वध कर दिया। जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार बड़ा ही हैरान हो गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़ा।
वहां पर उसने 3 घोड़े बंधे हुए देखे और बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा। उसने जल्दी से माई से पूछा, बुढ़िया माई, इन घोड़ों के सवार मेरे भाई कहाँ पर हैं? जल्दी बताइए। बुढ़िया ने पहले की तरह से ही ढोल बजाने के लिए कहा। राजकुमार ने ढोल नहीं बजाया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर ये कोई धोखा है। उसने बुढ़िया को पकड़ लिया और उसकी चोटी पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से भरे स्वर में कहा, जल्दी बताओ कि राजकुमार कहाँ पर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, इस महल में एक रानी रहती है जो कि तंत्र विद्या जानती है। वह आए हुए राजकुमारों से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता तो वो उसका सिर अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि मेरे भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो बताओ कि वह पहेली क्या है? अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली ये है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहाँ से पता चल सकता है? बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के शहर में चल पड़ा। गम और उदासी से भरा हुआ राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ कई रात और दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थककर राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से वो सोया नहीं था, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही ची ची की आवाज उसके कानों में आई तो राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो देखता क्या है कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है और वे बच्चे ची ची कर रहे हैं। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से वापस सो गया। जब हंस और हंसनी बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसनी ने पूछा कि बच्चों, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सांप को मारकर हमारी जान बचाई है। उन्होंने मुसाफिर को जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है। राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूँ। मैं गुल नाम के एक राजा के पास पहेली पूछने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हंस ने अपने शरीर का एक पंख उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे शरीर के इस पंख में आग लगा देना। इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा। मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजकुमार ने वो पंख संभाल कर रख लिए और घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नाम के उस राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार ने राजा से फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, बोलो क्या पहेली है? मैं पूछना चाहता हूँ कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। यह सुनकर गुल नाम का वो राजा कहने लगा, ऐ खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ, तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के बाद गुल नाम का वो राजा सभी दरबारियों को भेज देता है
और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहता है, सुनो खुदा के ए बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन आधी रात के समय मैं अचानक अपनी नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी रानी पलंग पर नहीं थी। पलंग को खाली देखकर मैं बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में रानी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन भी मैं जानबूझकर खर्राटे मारने लगा। रानी ने श्रृंगार किया और एक बर्तन में मिठाई भरी और अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लोंगी नाम की एक कुतिया भी मेरे पीछे चल पड़ी, जो कि मेरी पालतू थी। रानी शहर से बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने बड़े ही रौब से कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पल मेरी कुटिया से बाहर हो जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे ये सुनकर बड़ा ही क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। असल में वो साधु तंत्र मंत्र जानता था और रानी के उसके साथ संबंध थे। साथ ही रानी उससे तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ले रही थी। साधु ने अपनी शक्ति से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरी पालतू कुतिया, जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसने पीछे से आकर साधु की टांग पकड़ ली और मैंने मौका पाते ही अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया कि हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी बात सुनाते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थीं। उसने कहा, मुसाफिर, ये है जो गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो खाना पीना है खा लो। तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने कल सुबह काटना है। राजकुमार ने कहा, मैंने कुछ खाना नहीं खाना, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं महल पर चढ़कर एक हुक्का पीऊं। गुल राजा ये बात मान गया। उसने आज्ञा देकर एक हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पास छुपाया हुआ हंस का वो पंख निकाला और हुक्के की आग से उसे जला दिया। उसी समय वो हंस तेजी से राजकुमार के पास आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम किसी मुसीबत में हो? राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा। गुल राजा उसका मुंह ही ताकता रह गया। उसका कोई भी जोर न चल सका। राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को उस महल के पास उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार उस बुढ़िया के पास गया और बोला, बताओ ढोल कहाँ पर है? बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा किया। राजकुमार ने जोर से ढोल बजाया तो महल के दरवाजे खुले। राजकुमार भीतर चला गया। अंदर बैठी सुंदर रानी ने एक बार फिर से राजकुमार से वही पहेली पूछी और सोचने लगी कि ये मेरा नया शिकार है। रानी ने कहा कि यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पर पहले से ही मेरी रानी है, मुझे विवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर की बाजी लगाना चाहता हूँ। यदि मुझसे ये पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर कलम कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल मुसब्बर की कहानी इसको क्या पता होगी। इसका पता तो सिर्फ मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने गुल और मुसब्बर की सारी कहानी उस रानी को सुना दी और फिर उसके बाद राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने का क्रोध भर आया। उसने कहा, पापिन रानी, मैं तुम्हारा सिर काटने लगा हूँ। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह थर थर कांपने लगी। उसके सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर
उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसब्बर हूँ, तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। राजकुमार ने गरज कर कहा, पापिन रानी, तुमने जितने सिरों को काटा है उस हिसाब से तुम्हें जीवन दान कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार, जो कि प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, उसने एक ही झटके में रानी का सिर काट दिया। रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। जितने भी सिर रानी ने काटे थे वे सभी लोग जिंदा हो गए, जिनमें राजकुमार के भाई भी थे। रानी का सिर काटते ही देखते वहां ना तो कोई महल बचा और ना ही चरखा काटती हुई कोई बुढ़िया और ना ही वहां पर कोई ढोल था। ये सब रानी द्वारा ही अपने तंत्र मंत्र से रचा गया था और उसके मरते ही सब गायब हो गया। राजकुमार अपने भाइयों को लेकर अपने देश खुशी खुशी वापस लौट गया।